वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर अब हमारे अगले मेहमान, जिनका नाम है असद मुनीर, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर सेल्स हैं डायमंड पेंट्स के। पेंट्स के बारे में हम उनसे बात करेंगे। हम पहले तो जानना चाहते हैं कि हम लोग इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं सर कि डायमंड पेंट्स का विजन क्या है और मिशन क्या है? सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। डायमंड पेंट्स का विजन और मिशन जो है, मैं एक ब्रॉडर क्रक्स में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 की पोजीशन तो सबसे पहले तो ये था कि इसको हासिल करना और इसको फिर बरकरार रखना, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान की पेंट मार्केट में आज से अगर आप 2-3 दहाइयों पीछे चले जाएं तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो डोमिनेट करती थी। तो हमने अपनी कंपनी का विजन और मिशन ये बनाया कि हमने पाकिस्तानी ब्रांड के एतमाद को लोगों तक पहुंचाना है और इस एतमाद को इस लेवल तक लेके जाना है कि ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस ब्रांड के ऊपर एतमाद करें। और ये जो डोमिनेंस है, इसकी डेफिनेशन हमारे नजदीक हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा शेयर है वो एक बहुत बड़ी सेल्स लीड के साथ हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, लेकिन हम इस डोमिनेंस को कम से कम जो है वो 50% मार्केट शेयर लें। ये हमारा आने वाले सालों का मिशन है और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके हर हाउस होल्ड तक, हर कंज्यूमर तक डायमंड पेंट्स को हम पहुंचाएं। सर, आपके जो पेंट्स हैं वो बाकी के ब्रांड से किस तरह मुख्तलिफ हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है वो जाहिर है क्वालिटी। अगर मैं समझता हूँ कि जो हमारी अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, और दूसरा ये है कि जो हम प्रोडक्ट लाइन जो अपने कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहे हैं, जो उसमें चाहे हमारा जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं, उन तमाम सार्फिन की नीड्स के मुताबिक हम उनको प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। और जो हम पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल जो हम लाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, वो उसको हम इंश्योर करते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि हम बाकी तमाम ब्रांड से बेहतरीन क्वालिटी दें। ओके, अमेजिंग। सर, ये भी सुना है कि आप लोगों का बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है जो कि आई थिंक कंट्री वाइड बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ऐसा सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो पाकिस्तान की पेंट मार्केट में चंद एक ही कंपनियां थी जो कि डोमिनेट कर रही थी, लेकिन ये कि और कुछ पाकिस्तानी ब्रांड ऐसे थे जो कि रीजनली ऑपरेट कर रहे थे। तो हमने अपना, जिस तरह मैंने विजन और मिशन की बात की, तो हमने इस चीज को देखा कि हमें पाकिस्तान के हर हिस्से में पहुंचना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 1500 से जायद हमारे जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, डेकोरेटिव के डीलर्स, ये तमाम हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी हर कंज्यूमर तक अप्रोच है और हम हर कंज्यूमर तक अपने ब्रांड को पहुंचाना चाहते हैं। अमेजिंग। सर, मैं आपसे, मेरा अगला सवाल ये है कि कोविड ने सब सेक्टर्स में सब बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट किया। लोगों के जो रोज़गार थे वो चले गए। आपकी कंपनी ने क्या डाउनसाइज किया इस टाइम में, या आप लोगों ने किस तरह इन चैलेंजेस को फेस किया, क्या हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन आई थी, जाहिर है उसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में भी थी, और जो हालात रहे वो सबके सामने ही है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मौके पे अपनी विजडम से काम लिया और हमने अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, डीलर्स को और टीम को और एम्प्लॉइज को इंटैक्ट रखा, और हमने तमाम लोगों को हौसला दिया कि हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया, हमने बल्कि अपने तमाम एम्प्लॉइज को इस दौरान सैलरीज दी, उनको बोनसेस दिए, उनके जो भी एक्सपेंसेस थे उसको कंपनी की मैनेजमेंट ने बेयर किया। और जो डीलर नेटवर्क था हमारा और जो हमारे क्लाइंट्स थे, उनके लिए हमने इस तरह की पॉलिसीज फॉर्मुलेट की कि वो हमारे साथ इंटैक्ट रहें और उनकी सेल्स कंटिन्यू रहे। और इसी वजह से आप ये देखें कि जून ऑनवर्ड जैसी कोविड की अपना इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई, हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से, और हमारे डीलर्स और हमारे
जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कम बैक किया और हमने बिलियंस की सेल्स की हैं और हमने पिछले 2-3 माह के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर हमने अपनी सेल्स के रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। तो ये सारी इसी वजह से था कि हमने तमाम अपने स्टेक होल्डर्स को मोटिवेशन दी। सर दैट इज अमेजिंग। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई है कि मतलब अच्छाई का आप लोगों ने अच्छाई करी और उसको आपका यू रीप द बेनिफिट्स। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सिर्फ एक अगला जो सवाल है वो ये कि आपके ख्याल में आपकी जो कंपनी है डायमंड पेंट्स जो है ये कौन कौन से सेगमेंट्स में अभी तक ऑपरेशनल नहीं है और क्या आप इसको ओवरकम करेंगे अगले साल में? देखिए, मैं पहले इसमें थोड़ा सा ये बताता हूँ जिन सेगमेंट्स के अंदर हम ऑपरेशनल हैं, पहले मैं उसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ कि हमारा डेकोरेटिव डिवीजन जो आप जो घरों पे या बिल्डिंग्स के ऊपर पेंट लगता है, ये हमारा सबसे बड़ा शेयर इस वक्त हम मार्केट का ले रहे हैं और अपनी ही कंपनी का जो हमारा टोटल बिजनेस लाइंस है उसका तकरीबन 75% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल कोटिंग्स आ जाती हैं जिसमें पाउडर कोटिंग है और लिक्विड पेंट्स हैं। ये सेकंड कंट्रीब्यूशन हमारी टोटल वॉल्यूम की आती है। फिर हमारा व्हीकल रीफिनिश डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमारा रोड मार्किंग डिपार्टमेंट है और फिर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और अभी हमने हाल ही के अंदर एलाइड बिजनेस डिपार्टमेंट को भी डेवलप किया है। और कुछ बिजनेस लाइंस ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं जिसमें स्पेशली अगर आप देखें तो 4 व्हीलर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स अभी नए आए हैं, वो आपकी नॉलेज में है। तो उन गाड़ियों पे पेंट लगाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस सेगमेंट को अभी हमने लॉन्च करना है। फिर स्पेशलाइज्ड जो कोटिंग्स हैं हमारी जिसमें फ्लोर एपॉक्सीज हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बॉयलर्स के ऊपर, जो चिमनीज के ऊपर जो पेंट लगता है उसके ऊपर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2021 में हम इन सेगमेंट्स को भी लॉन्च करेंगे। तो जिस वक्त ये सेगमेंट्स हमारे लॉन्च होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी ये नंबर 1 की पोजीशन को आगे आने वाले सालों में भी बरकरार रखेंगे। That's amazing. सर आप मुझे ये बताएंगे कि आप फोरसी क्या कर रहे हैं, क्या फोरकास्ट कर रही है आपकी कंपनी के 2021 में हाउस होल्ड के अंदर ट्रेंडिंग कलर्स क्या होंगे हाउस होल्ड्स के लिए? देखिए, इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आप पाकिस्तान की देखें तो आपको ये जान के हैरत होगी कि अभी भी हमारा जो मैक्सिमम जो टोटल कलर्स का शेयर है उसमें वाइट, ऑफ वाइट, ऐश वाइट की टोन्स ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो बाकी फैमिलीज हैं जिसके अंदर बेज फैमिली है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो फैमिलीज हैं, रेड फैमिलीज हैं, इनके अंदर अब बहुत सारी टोन्स आ गई हैं। और अब जो हमारा अपर सेगमेंट है जो पाकिस्तानी अवाम का, उसमें जाहिर है उनका एक ट्रेंड है कि वो इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स के साथ कंसल्टेंसी उनकी है। तो वो वहां से जो कलर्स के ट्रेंड आते हैं वो जाहिर है कलर्स में होते हैं और जो घरों के अंदर जो पेंट या जो शेड्स लग रहे हैं उसके अंदर अब कंट्रास्ट में भी जा रहे हैं लोग कि अगर किसी दीवार के कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा सर, आपके पास ज्यादातर जो क्लाइंटेल आती है क्या वो अपने पूरे घर को एक कलर का पेंट करती है या बहुत सारे मुख्तलिफ रंग होते हैं? नहीं, इसमें पहले तो ये था कि व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऐश व्हाइट्स के ही ट्रेंड काफी ज्यादा थे, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से आपने भी अभी कहा और मैंने आपको बताया कि जी कंट्रास्ट के अंदर लोग जाते हैं, अगर एक वॉल जो है वो डार्क उसमें है या अगर वो टेक्सचर कोटिंग के अंदर है तो दूसरे जो है वो लाइट शेड्स में जाते हैं। इसमें जो लाइट टोन्स होती हैं वो ज़ाहिर लाइट एब्जॉर्ब कम करती हैं, तो उसके अंदर एक एहसास होता है कि एक ओपन फीलिंग का एहसास होता है। और जो डार्क शेड्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से एक डार्कनेस का एहसास होता है। तो ये ट्रेंड जो है ना वो कंट्रास्ट में होते हैं और घरों में मुख्तलिफ शेड्स भी यूज हो रहे हैं। अमेजिंग सर, जाते जाते क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया, आपका क्या मैसेज है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, डीलर्स के लिए? जाते जाते एक मैसेज दे दें उनके लिए। जी, इसमें सबसे पहले तो ये पिछली 4 दहाइयों से जो हमारे डीलर्स ने और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह से एतमाद किया, मैं सबसे पहले तो उनका बहुत मशहूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसी तरह से ही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले सालों में भी वो हमारे ऊपर एतमाद करें, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर एतमाद करें। हमारी जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा आपके मफाद में होंगी और हम इसी तरह से आपको जो है वो अपनी प्रोडक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देते रहेंगे और आपका ट्रस्ट को विन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।